हेलो, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। घड़ी में इस समय हो रहा है 11:48 का और तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग की जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं दशाश्वमेध घाट के बारे में। हम आ चुके हैं पावन नगरी काशी विश्वनाथ बाबा, वहाँ एक पहले घाट पर आ चुके हैं। मैं यहाँ दशाश्वमेध घाट की आपको कहानी बता देता हूँ। ऐसी मानता है, पहली कहानी काशी के दशाश्वमेध घाट की प्राचीनता के बारे में दो ऐतिहासिक संदर्भ प्राप्त होते हैं। प्रथम, स्कंद पुराण के खंड के अनुसार जब भगवान शिव मदराचल पर्वत पर निवास कर रहे थे, उस समय काशी के नरेश देवोदास थे। उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था कि जब तक काशी में शासन कर रहे हैं तब तक कोई देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, यक्षिणी आदि उसके नगर में प्रवेश न करे। इस वरदान के बदले में ब्रह्मा जी ने काशी नरेश से वचन लिया था कि काशी में सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को अनवरत जारी रखेंगे, उनमें अपनी सहायता करेंगे। काशी नरेश ने ब्रह्मा जी को इस बात के लिए आश्वस्त किया और काशी को एक पूर्ण धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मा जी के इस वरदान के चलते भगवान शिव को काशी के एक प्रकार का अप्रत्याशित निर्वासन भोगना पड़ा, अर्थात बाहर हो गए। अतः भगवान शिव ने अपने इस निर्वासन को समाप्त करने के लिए कई प्रकार की युक्तियां अपनाई, लेकिन काशी नरेश देवोदास की प्रजा भक्ति व धार्मिकता के आगे वह असफल रहे। अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अपने निर्वासन को समाप्त करने का उत्तरदायित्व दिया। इसके लिए ब्रह्मा जी स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में काशी पहुंचे और काशी नरेश से अनुमति प्राप्त कर गंगा जी के घाट के किनारे यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वों यानी घोड़ों की बलि प्रदान की। काशी नरेश देवदास से कहकर भगवान शिव का निर्वासन समाप्त कराया। 10 अश्वों की बलि दिए जाने के कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। द्वितीय कहानी ये है विद्यार्थियों, बताया जाता है कि भारत के ऐतिहासिक मगध साम्राज्य, मगध राजगीर वाला साम्राज्य जो है, निर्बल जब हो गया, उसके पश्चात देश के शकों और कुषाणों की अधीनता में चला गया, यानी शक और कुषाण यहाँ पर आ गए। इसी बीच विदिशा का नाग वंश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ। तत्कालीन अव्यवस्था का लाभ उठाकर नागवंशी राजाओं ने अपनी सत्ता का विस्तार किया और ग्वालियर के निकट पद्मावती को अपना केंद्र बनाया। इस नागवंशी राजाओं ने कुषाणों को पराजित कर कौशाम्बी से लेकर मथुरा तक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तथा मिर्जापुर जिले में विद्यमान कांतीपुर को अपनी राजधानी बनाया। यह नागवंशी राजा शैव मतवानुयायी यानी शिव के पुजारी थे। नागवंश के लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग को अपने सिर पर धारण किया करते थे। इनके राजा शिवलिंग की अनुकृति को अपनी पीठ पर एवं मुकुट के रूप में सिर पर धारण किया करते थे, इससे यह लोग भार शिव कहलाए। 2री सदी के मध्य से 3री सदी के अंत तक अपने साम्राज्य की वृद्धि हेतु किए जाने वाले युद्धों की विजय के उपलक्ष्य में काशी में गंगा नदी के तट पर नागवंशी राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कराया। कालांतर में बीते समय में इसी कारण गंगा जी के इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। गंगा और यमुना नदियों को नागवंशी राजाओं ने अपने साम्राज्य का राजकीय चिन्ह बनाया। इन नदियों के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। चलिए, दशाश्वमेध घाट की इस साथ हम ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे और बढ़ाना चाहेंगे बाबा काशी विश्वनाथ धाम की तरफ।